नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कुकुरबिटेसी फैमिली। ठीक है, जो कुकुरबिटेसी फैमिली होता है इसको गॉड फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली को गॉड फैमिली भी कहते हैं। इसके जैसे एग्जांपल्स हो गया, पम्पकिन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, बॉटल गॉड हो गया, बिटर गार्ड हो गया, वाटरमेलन हो गया और मस्क मेलन हो गया। ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली जो होती है इसके जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली हर्ब्स होते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस फैमिली का है कि इनमें जो प्लांट्स होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, प्रोस्ट्रेट या फिर क्लाइंबर्स होते हैं। मतलब कि क्रीपिंग और क्लाइंबर्स, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्रीपिंग और क्लाइंबिंग टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस प्लांट्स की होती है। तो आपको मार्क करना पड़ेगा कुकुरबिटेसी फैमिली के, या फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, क्रीपिंग और क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है? क्रीपिंग का मतलब ऐसे प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं ये ज़मीन में क्या होते हैं, आपको डायग्राम में भी शो हो होगा कि ज़मीन में ये फैलते हैं। और क्लाइंबर्स का मतलब जो सपोर्ट के उससे क्या होते हैं, क्लाइंब करते हैं, जैसे कि क्यूकम्बर का प्लांट हो गया। और क्रीपिंग प्लांट्स में जैसे कि पम्पकिन का प्लांट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सिलरी अनब्रांच्ड टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सब जिसमें भी स्टार मार्क किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुकुरबिटेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं इनमें एक्सिलरी टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सिलरी टेंड्रिल्स का मतलब क्या होता है कि सपोज ये से स्टेम है और ये लीफ है। ठीक है, ये स्टेम है और ये लीफ है, ये होता है एक्सिल। तो यहाँ से क्या होता है, टेंड्रिल्स बनते हैं। यहाँ से क्या होता है, टेंड्रिल्स निकलते हैं, एक्सिलरी टेंड्रिल्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक्सिलरी टेंड्रिल्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कुकुरबिटेसी फैमिली का है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ये प्लांट जो होते हैं वो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं। सकुलेंट प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि इस पौधे के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं ना उनमें वाटर स्टोरेज बेसिकली ज़्यादा होता है। ठीक है, इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि ये क्रीपिंग क्लाइंबिंग, जो कि ऊपर मैंने बताया है, ऐसे प्लांट्स क्रीपिंग क्लाइंबिंग स्टेम इनमें पाई जाती है। ठीक है, और इनमें क्या होती है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जो इनके क्रीपिंग क्लाइंबिंग स्टेम्स होते हैं उनमें वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि लीफ के बारे में। इस फैमिली का जो लीफ होते हैं वो अल्टरनेट होती हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अल्टरनेट लीव्स का मतलब क्या होता है। इस तरीके से लीफ क्या आती है, स्टेम में आती है। सिंपल लीफ होती है और एक्स स्टिपुलेट्स होती हैं। एक्स स्टिपुलेट्स का मतलब क्या होता है कि इनमें स्टिप्यूल्स एब्सेंट होती है। स्टिप्यूल्स क्या होता है, हमने पहले भी बताया था कि जो लीफ होती है ना, ठीक है, लीफ के बेस पे इस तरीके से जो है प्रोटेक्टिंग एक एक्सटेंशन होता है जो कि बर्ड को प्रोटेक्ट करती है, उसको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। और इस फैमिली में वो एब्सेंट होती है। ठीक है, इनमें जो लीव्स होती है वो पामेट्री लोब्ड लीव्स होती है। पामेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे पाम होता है ना, जैसे पाम होता है तो उस तरीके से क्या होते हैं इनमें लीफ प्रेजेंट होती है, पामेट्री लीव्स होती हैं। और वीनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट वीनेशन, मतलब जालीनुमा जो होती है संरचना होती है लीफ में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि इस फैमिली में जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो टेंडल्स होते हैं, जो कि हमने पढ़ा कि कैसे होते हैं, एक्सिलरी टेंडल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कुकुरबिटेसी फैमिली में जो टेंडल्स होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं कि लीफ का मॉडिफिकेशन होता है कि रूट का मॉडिफिकेशन होता है, किसका होता है? तो आंसर क्या जाएगा आपका, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि इस फैमिली में जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, सोलिटरी एक्सिलरी फ्लावर्स होते हैं। सोलिटरी एक्सिलरी फ्लावर का क्या मतलब होता है, आपको डायग्राम भी शो हो रहा होगा कि सोलिटरी मतलब होता है अकेला फ्लावर होता है। ठीक है, एक्सिलरी मतलब एक्सिस से फ्लावर आता है और वो सिंगल फ्लावर होता है यूजुअली। ठीक है, और किसी किसी में रेसिमोस टाइप के फ्लावर्स भी दिखते हैं। ठीक है, अब हम इसके फ्लोरल फार्मूला की तरफ आते हैं। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे कि इनमें दो अलग अलग फार्मूला हमने लिखे हैं, फ्लोरल फार्मूला। तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि इस फैमिली में जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि एक फ्लावर में मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग फ्लावर में होते हैं।
ठीक है। अभी तक इससे पहले जो हमने जितने भी फैमिली पढ़ी वो सब बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, लेकिन जो कुकुरबिटेसी फैमिली में जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, ठीक है। और मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस का मतलब क्या होता है? मोनोशियस का मतलब होता है कि इनमें जो मेल, भले इनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही प्लांट में होते हैं, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला हम देख लेंगे कि ये क्या होते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली का सबसे पहले मेल फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे। ये जो होता है, ये साइन जो होता है ना मेल का होता है, ठीक है, और ये फीमेल का साइन होता है, ठीक है। तो इनमें जो फ्लावर होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं, मतलब उनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। इनमें जो कैलेक्स होता है, ठीक है, कैलेक्स क्या होता है, उनका नंबर जो होता है 5 होता है, फ्यूज होते हैं। कोरोला जो होता है इनमें पेटल्स का नंबर 5 होता है, फ्यूज होते हैं। एंड्रोशियम सबसे इंपॉर्टेंट और डिस्टिंग्विश फीचर होता है कि एंड्रोशियम जो होता है इनका नंबर किस तरीके से 2+2+1 के फॉर्म में होता है, ये फ्यूज होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि क्वेश्चन दे देंगे कि बताए 2+2+1 फ्यूज फॉर्म में ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको कहना पड़ेगा कि कुकुरबिटेसी फैमिली का, ठीक है। क्योंकि हम ये मेल फ्लोरल फार्मूला पढ़ रहे हैं तो उसमें गाइनोशियम की जो कार्पल्स होंगे वो नहीं होंगे। फीमेल फ्लोरल फार्मूला में हम देखेंगे तो ये ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, फीमेल होता है, कैलेक्स 5, कोरोला 5। एंड्रोशियम इसमें नहीं होगा, और गाइनोशियम में जो कार्पल्स होते हैं वो 3 होते हैं, फ्यूज होते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि इनमें एपिगाइनस फ्लावर होता है। एपिगाइनस फ्लावर का मतलब ओवरी क्या होती है, इनफीरियर ओवरी होती है, ठीक है। इनमें क्या होती है, इनफीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है। अभी तक इससे पहले हम क्या पढ़ा, जब जितने भी हमने अभी तक फैमिली पढ़ी उन सब में सुपीरियर ओवरी थी, चाहे ब्रेसिकेसी हुआ, चाहे सोलिनेसी हुआ, चाहे फैबेसी हुआ, ठीक है। लेकिन जो कुकुरबिटेसी फैमिली है इनमें इनफीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि इस फैमिली में जो एंथर होता है वो ट्विस्टेड एंथर होता है, ठीक है। इनमें एंथर कैसा होता है, ट्विस्टेड एंथर होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनियस, मतलब लहरदार लहरदार एंथर्स जो होती है इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट इनमें प्रेजेंट होता है पेराइटल प्लासेंटेशन, और जो स्टिग्मा होता है, जो फीमेल पार्ट का, जो एक फीमेल ऑर्गन का जो एक पार्ट होता है स्टिग्मा, वो 3 लोब्ड होता है और शॉर्ट स्टाइल होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस फैमिली का कि इसमें शॉर्ट स्टाइल पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ओव्यूल होते हैं ये अटैच्ड होते हैं ओवरी वॉल से, जो कि पेराइटल प्लासेंटेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जिसमें ओव्यूल क्या होते हैं, वो ओवरी वॉल से अटैच होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रूट की, तो इनमें पेपो टाइप का फ्रूट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें पेपो टाइप का फ्रूट प्रेजेंट होता है, और जो ये पेपो फ्रूट होता है ये इनफीरियर ओवरी से जनरेट होता है, ठीक है। पेपो टाइप का फ्रूट इनफीरियर ओवरी से जनरेट होता है। इन्फीरियर ओवरी का मतलब क्या होता है, या एपिगाइनस फ्लावर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो एपिगाइनस फ्लावर का मतलब होता है ओवरी इन्फीरियर होती है, और जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट में, फ्लावर में, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, एंथर, ये ओवरी से ऊपर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि ये एक्स एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, मतलब कि इनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म जो होता है ये या तो कम प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होता है, ठीक है। इनमें लार्ज एम्ब्रियो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुकुरबिटेसी फैमिली में जो एम्ब्रियो होता है वो लार्ज होता है, जैसे कि डायग्राम में आपको शो हो रहा है, और इनमें फ्लैट शीड प्रेजेंट होती है, ठीक है। डायग्राम में शो होगा आपको कि इनमें फ्लैट शीड प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा लास्ट पॉइंट कि इस फैमिली में जो फ्लावर होता है उसमें जो एंथर होता है ना वो फ्यूज्ड नहीं होते हैं, लेकिन वो इतने क्लोज होते हैं कि वो फ्यूज्ड लगते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सिंजिनोसिस लाइक अपीयरेंस होता है एंथर्स का। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी फैमिली में जो एंथर होता है उसका अपीयरेंस सिंजिनोसिस टाइप होता है, मतलब कि फ्यूज्ड फॉर्म में दिखते हैं, तो वो कुकुरबिटेसी फैमिली में होते हैं, ठीक है। भले वो फ्यूज्ड नहीं होते हैं बट वो इतने क्लोजली अटैच्ड होते हैं या इतने क्लोज होते हैं कि वो फ्यूज्ड नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में, जिसको गॉड फैमिली भी कहते हैं। थैंक यू।